नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं वेदों के बारे में। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सुभाष काक। आप प्रोफेसर सुभाष काक को जानते हैं। यद्यपि वो प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस हैं, लेकिन वेदों में और भारतीय परंपरा में उनकी न केवल गहरी रुचि है बल्कि अपितु गहरी पैठ भी है। आपका स्वागत है प्रोफेसर सुभाष काक जी। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद। ये बहुत ही रोचक विषय है। जी, ये जो पुस्तक है महर्षि अरविंद की, महर्षि अरविंद प्रासंगिक भी हैं। अभी भी उनकी जयंती हुई है। प्राइम मिनिस्टर ने भी इसके उनके ऊपर जो है एक उस दिन उन्होंने भी महर्षि अरविंद जी के बारे में बात की है। तो महर्षि अरविंद जी जो है वो वेदों को एक पराविद्या के रूप में और एक हायर साइकोलॉजी के रूप में उसको ट्रीट करते हैं। क्या यह मेरा अनुमान सही है? बिल्कुल सही है। जो ये पुस्तक द सीक्रेट ऑफ द वेदा जिसका बहुत प्रभाव रहा है एकेडमिक में, सर्कल्स में और अन्य जो आध्यात्मिक में जिनकी रुचि है पूरे विश्व में, इस पुस्तक का उन सब लोगों पे बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। तो ये पुस्तक उनके कुछ लेख थे जो उन्होंने 1913 से 1917 में लिखे और इनको बाद में एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। तो उस समय जो बहुत बड़ी कॉलोनियल जो औपनिवेशिक एकेडमी थी, तो उनका ये कहना था कि जो भारत है वो आर्य और जो यहाँ की मूल जातियां हैं जिनको वो द्रविड़ कहने लगे, इनके बीच में संघर्ष की कहानी है और इसी संघर्ष की कहानी वेद में लिखी गई है। तो जब महर्षि अरविंद इंग्लैंड से भारत आए और फिर वो चेन्नई चले गए, पांडिचेरी चले गए और उन्होंने कुछ तमिल भी सीखी और वो द्रविड़ जो संस्कृति है उससे काफी परिचित हो गए। तो उनको ये मालूम हुआ कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि तमिल भाषा में भी कुछ ऐसे प्रकरण हैं जिससे संस्कृत पे भी प्रकाश पड़ता है। तो उनको ये मालूम हुआ कि ये जो एक तो ये प्रश्न है और दूसरा ये है कि जो फिजियोग्नमी है, जो फीचर्स हैं, चाहे आप दक्षिण भारत में जाएं या उत्तर भारत में जाएं, तो उसमें बिल्कुल कंटिन्यूटी है। ऑफ कोर्स कुछ कुछ अंतर भी है, लेकिन कंटिन्यूटी है। इसलिए ये कहना कि ये दो अलग हैं, ये सही नहीं लगता। तो इस सब को उन्होंने परिप्रेक्ष्य में रखकर अपनी साधना की, वेद को पढ़ा और जो कि पश्चिम के संस्कृत के पश्चिम के जो पंडित थे जिन्होंने ये कहा था कि ये संघर्ष की कहानी है, तो उन्होंने ये पाया कि बिल्कुल गलत है। तो फिर उन्होंने इस पुस्तक में ये दिखाना चाहा, कुछ सूक्तों का अनुवाद करके और उस पर अपनी टिप्पणी देके ये दिखाना चाहा और ये दिखाया कि जो बड़ी थीम्स हैं वेद में वो साइकोलॉजिकल है। तो वो साइकोलॉजी तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। और जैसे जो ये है, एक है इंद्र को वृत्रहन भी कहा जाता है, वृत्र की हत्या करने वाला। और वृत्र क्या है? जो कि जो आपा है, जो जल है, जिससे जो प्रवाह है, जो कि मन उसको रोकने की जो शक्ति है वो वृत्र है। और वृत्र, यदि आप इसको व्युत्पत्ति से देखें तो वृत्र का हुआ जो कि स्प्रेड करा हुआ हो, जैसे कि एक बादल होता है जो छा जाता है, सूर्य की किरणों को रोक देता है। तो इसलिए वैसी एक शक्ति उत्तर के आकाश में है, वो वृत्र है और उसका हनन इंद्र करते हैं। जो इंद्र है वो हमारी जो सेंस इंद्रियां हैं उसके प्रमुख हैं, उसके मुख्य हैं। तो अब उस समय क्योंकि
पाश्चात्य के विद्वानों का ये कहना था कि पूरा ऋग्वेद एक एंथ्रोपोलॉजिकल कहानी है फाइट की, तो इसलिए उन्होंने इसको जो ये इस पे बड़े बड़े थीम्स थे, जैसे इंद्र और वृत्र का संघर्ष, जिसमें इंद्र वृत्र की हत्या करता है और जो आपा है, जो जल है, उनको छोड़ देता है। या ऐसे ही वल है, जो वल एक गुफा में है, उसकी गुफा के तोड़ करके उससे शक्ति निकल आती है। या फिर अंगिरा ऋषि है, एक तो सबसे पहले वाले अंगिरा ऋषि, और जो उनके जो वंशज हैं, जो पहले वाले अंगिरा ऋषि हैं, वो शायद मानव नहीं थे, और जो उनके फिर पुत्र हैं या वंशज हैं, जो जिन्होंने कई सूक्त भी उसके दर्शा है खा, और एक बहुत ही पावरफुल तरीके से उन्होंने जो पश्चिम के विद्वान हैं उनकी कथा का खंडन किया। तो आप ये कहेंगे सबसे पहले कि पश्चिम के विद्वानों के लिए केवल बाह्य ही, जो बाहरी है, वही एक तथ्य है। देखिए, अगर आप मेरे से पूछें कि एक लाइन में वेद क्या है, एक जो हमारी रियलिटी है, उसके दो रूप हैं और जो एक दूसरे को परिपूर्ण करते हैं, कि पूरक है। एक तो रूप है शारीरिक और दूसरा है चेतना का। जो पश्चिम है, पश्चिम में केवल शरीर का वर्णन है। जो पूरी पश्चिम की संस्कृति है और सभ्यता है, वो इस तथ्य पे आधारित है कि केवल बाह्य रियलिटी है, आउटर रियलिटी है। जो इनर रियलिटी है वो उस पे एक कमेंट्री सी है, उससे कुछ निकलता है, उसमें एक इमर्जेंस है। जैसे माइंड है, वो पश्चिम की ट्रेडिशन में एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है कि आपके ब्रेन में इतनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है और उससे चीजें निकलती हैं। लेकिन जो भारतीय संस्कृति है, इसमें बाह्य और जो आंतरिक है वो एक दूसरे के पूरक हैं, और इसको जो पश्चिम का माइंड है वो समझ नहीं सकता, अभी भी नहीं समझ सकता। यद्यपि कि पश्चिम के जो बड़े बड़े अपने सेजेस और ऋषि रहे हैं, मान लीजिए पिछले 200, 300, 400 साल में जो उनके बड़े लेखक रहे हैं या साइंटिस्ट रहे हैं, वो ये जान चुके हैं कि ये दोनों चीजें होनी चाहिए। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, इसमें जो एक्सपेरिमेंटर के बिना नहीं हो सकता। कॉन्शियसनेस और मटेरियलिटी दोनों एक ही कॉइन के दो साइड्स हैं, आप इसको ये कह सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि पाश्चात्य जो मनस है ये इसको नहीं समझ सकता, जो उन्होंने इस पे सब कुछ ग्रंथ लिखे पश्चिम के विद्वानों ने, मैक्स म्यूलर और कीथ और अन्य लोग जो थे, उन्होंने एक साइडेड, एक तरफा कमेंट्री दी है, जो कि बिल्कुल गलत रास्ते पे, जो कि पढ़ता है उनकी कमेंट्रीज को, गलत रास्ते पे ले जाती है, और वो गहराई जो है वेद की समझ नहीं पाती। तब महर्षि अरविंद ने क्या किया, तो उन्होंने जैसे मैंने आपको बताया कुछ सूक्त लिए, जिसमें उन्होंने अंगिरा या वृत्र या वल, इन सब के जो एपिसोड्स हैं उसका विश्लेषण किया, और उन्होंने ये बताया कि सचमुच एक ही तरीके से आप इस सब को समझ सकते हैं यदि आप ये मान लें कि ये साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन है। तो वो उस समय साइंस उस स्थान पे नहीं पहुंचा था। ये क्वांटम मैकेनिक्स के आने के पहले की बात है, 1914 टू 1917, और क्वांटम मैकेनिक्स 1920s में आया। और जैसे हम जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स पूरे साइंसेस का इस समय आधार है, सबसे फंडामेंटल साइंस है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। और क्वांटम मैकेनिक्स के क्रिएटर स्वयं अर्विन श्रोडिंगर
ने वेद से प्रेरणा ली, जिसको वो स्वीकृत करते हैं, मानते हैं अपनी आप बीती में, ऑटोबायोग्राफी में, और कहते हैं कि उपनिषद के जैसे महावाक्य हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, कि यह आत्मा ही पूरा ब्रह्म है। तो उसका अर्थ यह है कि आत्मा और ब्रह्म दो पहलू हैं, कि आत्मा तो हर एक के भीतर है, और जो फिजिकल ब्रह्मांड है वो हर एक व्यक्ति के बाहर है। तो दोनों एक दूसरे के साथ होने चाहिए, और इसको समझना पश्चिम के, इसके बावजूद कि क्वांटम मैकेनिक्स सब जगह है, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाए, अगर आप साइंसेस करना चाहें, चाहे फिजिक्स करना चाहें या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, आपको क्वांटम मैकेनिक्स करना है, लेकिन अधिकतर लोग 95% साइंसेस में भी जो लोग हैं, जो रिसर्च भी करते हैं, केवल जो उसका प्रयोग नहीं करते उनके इंस्ट्रूमेंट्स का, वो भी केवल इसको मैकेनिकली प्रयोग करते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स को। जो इसकी असली अंडरस्टैंडिंग है, इंटरप्रिटेशन है, उसको बहुत ही कम लोग पश्चिम में समझ पाते हैं, क्योंकि वो उनकी अपनी संस्कृति से बहुत ही नई बात है। जबकि वेद में ये दोनों चीजें सब जगह हैं। अब देखिए, उपनिषद में आप परा और अपरा और परा की बात करते हो, या आप तमस और ज्योति की बात करते हो। जो तमस है वो शरीर है, जो ज्योति है वो चेतना है। या आप दिति और अदिति की बात करते हो। दिति वो है जो, और वो लोग हैं जो हमारा अस्तित्व है उसको सीमित मानते हैं, और अदिति है जो कि उसको असीमित मानते हैं। तो जो दिति है, और दिति के जो पुत्र हैं वो दैत्य हुए, जो उनके वंशज हैं वो दैत्य हुए। तो इससे हम ये सब कुछ भी समझ पाते हैं। जैसे कि इस समय पश्चिम में अधिकतर लोग जो शरीर को फंडामेंटल मानते हैं, शारीरिक पैराडाइम में है पूरे पश्चिम में या वेस्टर्न ट्रेडिशंस में, उनको दैत्य कहना ही उचित होगा। इस सेंस में जो आदित्य अर्थात सूर्य, और जो सूर्य है वो द्योतक है हमारे भीतर की चेतना की शक्ति का, जिसको आप शिव कह सकते हैं। जैसे हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, भगवत गीता में भी कृष्ण उसको महेश्वर कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, या आत्मा कहते हैं। जो हमारी आत्मा है वो हमारे अंदर का सूर्य है, और ये सूर्य और पृथ्वी अर्थात हमारा अन्नमय कोश, और इसमें जो सब कुछ होता है। अब ये, और इसमें एक बहुत गहरा पॉइंट ये है कि पृथ्वी और सूर्य अलग तत्व नहीं है, क्योंकि जो ये ज्योति है ये सब अन्नमय कोश या प्रकृति में ओतप्रोत है। और इसका बहुत ही सुंदर संवाद हम, और इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, वो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में है, कि सब चीजें ओतप्रोत है। और उसका अर्थ ये है कि जो ये ज्योति है ये केवल हम अपने आप में ही नहीं, क्योंकि हमारे में सचमुच आत्मा है, मन है, और इस मन की शक्ति से हम चीजें समझ पाते हैं। ये पूरी तो रिकर्शन एक मॉडर्न साइंस का एक बहुत ही गहरा गूढ़ कॉन्सेप्ट है, वो रिकर्शन का है। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीजें हैं वो डिफरेंट स्केल्स में रिपीट होती हैं। और ये भी बहुत ही गहरा पॉइंट वेद में है, जिसको हम ब्रह्मांड और पिंड के समीकरण में देखते हैं, कि पिंड जो भी ब्रह्मांड में है वो पिंड में है। यही रिकर्शन, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो ये सब चीजें, इन चीजों को अगर देखा जाए तो जो वेद हमें कहता है, और ये इस पे महर्षि अरविंद ने अपनी बहुत ही सुंदर पुस्तक में द सीक्रेट ऑफ द वेदा, उसमें जो उन्होंने सूक्तों का अनुवाद किया और उसका विश्लेषण किया, और इस विश्लेषण में वो
वो संवाद कर रहे थे पश्चिम के विद्वानों से कि देखिए आप जिस परिप्रेक्ष्य में इस सब को देख रहे हैं वो गलत है। और मैं तो ये कहूंगा अपने पर्सपेक्टिव से कि सचमुच महर्षि अरविंद ही सही हैं, क्योंकि यदि आप वापस जाएं और अब ऑफ कोर्स अब ये बात होती है कि कई लोग पश्चिम में और भारत में भी, क्योंकि भारत में ये औपनिवेशिक मानसिकता हमने पिछले 70 सालों में अपनी शिक्षा प्रणाली में एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक से बहुत उसका प्रचार किया है। हमने अपने आप को ज्यादा दास बना दिया है पश्चिम के मानसिकता में। तो भारत में भी कई लोग ये प्रश्न पूछने लगते हैं कि कैसे संभव है कि वेद में ये सब चीजें हों, कि वेदों में इतना अधिक ज्ञान हो या विज्ञान हो। वो इसलिए क्योंकि सब कुछ जो है, जैसे वेदांत हमें कहता है, सब कुछ हमारी कॉन्शियसनेस में है, चेतना में है। जो पूरा हमारा ज्ञान है बाह्य का, वो वास्तविक हमारी चेतना में है। तो इसलिए चेतना ही स्रोत है, आत्मा ही स्रोत है। और यदि व्यक्ति आत्मा पर सही रूप से ध्यान करे, मनन करे, और वही ध्यान और मनन शिव और शक्ति का मिलन है, या हरि और हर का मिलन है, या शिव और देवी का मिलन है, और वही यज्ञ है, जो ये वही यज्ञ है। यज्ञ, लेकिन अब काफी कुछ जो यज्ञ वेद में है उसमें बाह्य यज्ञ का भी चित्रण है। जो बाह्य यज्ञ है वो हमें इस 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 ओर प्रेरित करता है कि हम अपने आप को आंतरिक यज्ञ के लिए तैयार करें, और वही योग है। जो वेद है वही योग है। अब देखिए आजकल बहुत बड़ी लड़ाई हो रही है भारत में, कि जो ये कहना चाहते हैं, क्योंकि योग अब पूरे विश्व में प्रचलित हो गया है। यदि आपने इंग्लैंड के, यूके के सबसे नए सेंसस के आंकड़े देखे होंगे, जी तो जी, इस समय 46% अपने आप को क्रिश्चियन मानते हैं, 39% कोई धर्म का नहीं, वो कहते हैं हमारा कोई धर्म नहीं है। लेकिन वास्तविक रूप में ये लोग जो अब 39% हैं, वो जो योग, जो यूनिवर्सलिज्म सनातन धर्म का है, जो कि पूरे पश्चिम में, पूरे विश्व में विभिन्न प्रवाहों से खंडन इंद्र को करना पड़ा वृत्र को मारने के लिए, वो सब जो इसका जल है वो पूरे विश्व को सिंचित कर रहा है इस समय। और जो ये 39% है वो सचमुच जिसको योग कहते हैं उससे जुड़े हुए हैं, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। और इसीलिए एक और लड़ाई जो भारत में ये हो रही है, भारत में जो लेफ्ट के लोग हैं, जिसको लेफ्ट को अंग्रेजी में, लैटिन में सिनिस्टर कहते हैं, जो सिनिस्ट्रा के लोग हैं। हाँ, लेफ्ट में, लैटिन में सिनिस्टर मीन्स लेफ्ट, डेक्स्टर मीन्स राइट। तो जो सिनिस्ट्रा के लोग हैं, इटालियन में अभी भी उसको सिनिस्ट्रा कहते हैं, जो सिनिस्टर लोग हैं वो अब उनको बहुत भय ये हो गया कि कहीं सारा विश्व योग में जुड़कर सनातन से ना जुड़ जाए, और जिसका ये मतलब होगा कि सब लोग ये मान लेंगे कि जो रियलिटी है उसके दो रूप है, दो पहलू हैं। जो वेद है, जो वेद का आंतरिक जो रूप है वो ये है कि दो पहलू हैं। कहीं वो यहां तक ना जुड़ जाए, इसलिए हम ये कहेंगे कि योग वेद नहीं है, योग वेद से परे है। तो हम इसलिए योग को वेद से तोड़ देंगे। तो इस पे हम केवल हंस सकते हैं और क्या कर सकते हैं। योग ने तो स्वयं वेद को प्रमाण माना है। बिल्कुल नहीं, ये तो जो वेद है, जो योग है, वो तो वेद का एक दर्शन है। 6 दर्शन है, उनमें से जो 5 दर्शन है वो विश्लेषण के हैं, और जो
जो दर्शन हमें जोड़ता है अपने पथ पर, वो योग का दर्शन है। तो योग वेद इन एक्शन है, और योग के कई रूप हैं, जैसे कि भगवत गीता जो योग का सबसे महान ग्रंथ है, जो कि हिंदू धर्म का बिल्कुल एसेंशियल ग्रंथ है, क्योंकि ये निचोड़ है उपनिषद का, वेद का। तो उसमें कई प्रकार के योग हैं, कर्म योग है, भक्ति योग है, और सांख्य योग है। तो विभिन्न प्रकार के योग से व्यक्ति जो वेद का रहस्य है, द सीक्रेट ऑफ द वेदा, जिसपे महर्षि अरविंद ने लिखा, वहां तक पहुंच सकता है। और जो अपने भीतर जो सूर्य है, जो कि अपने विशाल दर्शन में भी कृष्ण दिखाते हैं, कि वो जो बाह्य सूर्य है, वो सब कुछ आत्मा में ही निहित है। जी, इसमें एक आरंभ में ही महर्षि अरविंद जो है वो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के कुछ सूक्त लेते हैं, चौथा, पांचवा, छठा सूक्त लेते हैं। आपने भी पहले सूक्त का काफी विश्लेषण किया हुआ है, और उसमें वो अग्नि को प्रधान मानते हुए और फिर अग्नि का और वरुण का और मित्र का विश्लेषण करते हैं, और बाद में दूसरे स्थान पर सोम का विश्लेषण करते हैं। तो अग्नि जो है उसको उन्होंने वेद का सबसे प्रमुख अग्रणी माना है, और इस अग्नि का जो विश्लेषण किया है, आप कृपया उसके बारे में कुछ प्रकाश डालें। देखिए, अग्निमीडे, सबसे पहले जो प्रथम सूक्त है अग्निम ईडे, कि मैं अग्नि की उपासना कर रहा हूं। जो अग्नि है वो स्पीच भी है, वो वाक भी है, और जो अग्नि है वो अग्नि रूप वाक है। जो यदि आप बाह्य यज्ञ के बजाय आंतरिक यज्ञ करें, जो कि वास्तविक रूप में व्यक्ति को करना चाहिए कि किसी स्टेज पे पहुंचकर, तो जो आप अग्नि का प्रयोग करेंगे, वो वाक है, वो शब्द है। तो जो शब्द है वो ही मन को विकसित करता है। जो ये सारा युद्ध हो रहा है ऋग्वेद में, दस्यु जैसे हैं या पानी है, जिसको दस्युओं को, जो पश्चिम के विद्वान हैं उन्होंने कहा ये तो डार्क स्किन्ड द्रविडियन है, बिल्कुल उपहास, जिस पे उपहास किया जाए। तो जो आंतरिक सूर्य को ढक ले, वो दैट डार्क एनर्जी, जो कि हमारे मन के आर्किटेक्चर का एक अंश है। तो इसलिए जो हम हैं उसमें दो प्रकार के, एक तो जैसे हमने बात की सुर और असुर। जो असुर है वो हमारा शारीरिक रूप है, और पूरे विश्व में भी, बाह्य में भी जो बाह्य शक्तियां हैं वो आसुरिक शक्तियां हैं, इसलिए आप उनको उस रूप से भी देख सकते हैं। लेकिन जो इन दोनों के बीच में मंथन जो होना आवश्यक है, यदि आप पूरे ब्रह्मांड के विकसन को देखें, तो उसमें भी एक एवोल्यूशन होना है, और इस एवोल्यूशनरी पॉइंट को महर्षि अरविंद बहुत देखते हैं, क्योंकि उस समय 1860s और 70s के बाद एवोल्यूशन, डार्विनियन एवोल्यूशन, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एक बहुत ही फंडामेंटल और सेंट्रल पॉइंट था। और जो उस समय पश्चिम में क्रिश्चियन धर्म का विरोध कर रहे थे, वो कह रहे थे कि देखिए क्रिश्चियनिटी बिल्कुल रिडिकुलस इसलिए है कि क्रिश्चियनिटी में एवोल्यूशन है ही नहीं। 4004 बीसी में सृष्टि हुई, और सृष्टि जब हुई तो सब मानव भी वहाँ उपस्थित थे, और ये हुआ वो हुआ। तो इसका जो पश्चिम के मनीषी थे उन्होंने उपहास करना शुरू किया। तो इसलिए
महर्षि अरविंद पे भी बहुत दबाव था कि हम देखें कि जो एवोल्यूशन है ये हमारे वेद से इसका समन्वय है नहीं। और बिल्कुल इसका समन्वय है, क्योंकि जो एवोल्यूशन है वो बिल्कुल फंडामेंटल है सांख्य में। जो सांख्य, जो ये 25 तत्व हैं, उन्हीं तत्व के मिश्रण से सारी क्रिएशन होती है, सारी सृष्टि होती है आउटर फॉर्म में। लेकिन जो ये 24 तत्व हैं उनके भीतर पुरुष तत्व है, जिसको, जैसे हमने पहले ये बात की कि पश्चिम में इसको ऑर्डिनरी लोगों के लिए समझना बहुत कठिन है। लेकिन ये सब कुछ फैल रहा है, जैसे हम देख रहे हैं इंग्लैंड में कोई लगभग 40% लोग इसकी ओर, उनका रुझाव भी हो चुका है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी 38% नो रिलीजन बताते हैं अपने आप। हाँ, तो इस समय आप चेकोस्लोवाकिया में देखें, वहां पे 75% लोग कहते हैं नो रिलीजन। क्योंकि जब जो ये वेद है, जैसे सबसे पहले जो चेतना है हमारे भीतर, जो पुरुष है, जिसको हम शिव भी कहते हैं, शिव तत्व भी कहते हैं, वो प्रकाश है। शिव का दूसरा नाम प्रकाश है। जो ये प्रकाश वाक रूपी, और अग्नि है वो भी शिव का एक रूप है। जो इसलिए देखिए उस समय सबसे पहले जो बाह्य यज्ञ में आप अग्नि से आरंभ करते हैं अपनी उपासना और पूजा, जो यज्ञ का जो क्रम है, अपने भीतर या शब्द से करेंगे, वाक से करेंगे, या शिव की उपासना करके करेंगे, क्योंकि जो शिव है वो ही द्योतक है हमारे भीतर ईश्वर का, आत्मा का। जब जो ये शब्द, वेद रूपी शब्द पूरे विश्व में फैल गया है, अब तो इंटरनेट से, जयपुर डायलॉग्स के द्वारा और अन्य माध्यम से, तो इसको रोका नहीं जा सकता, इसको रोका नहीं जा सकता। तो हम ये बात करें तो अग्नि है, जो ये वेद का रहस्य है, वो त्रयी रूपी रहस्य है। इसमें हम जो सबसे पहले ओंकार, जैसे उसी में अ, उ और म, जिसमें अ पृथ्वी है, उ अंतरिक्ष है और म स्वर्ग है, या पृथ्वी, या ये तीन रूपी जो है। और वैसे ही हम बात कर सकते हैं अग्नि का, वरुण का और मित्र का। मित्र सूर्य रूपी हुए, या देवता विभिन्न प्रकार के हैं, पृथ्वी के, फिर अंतरिक्ष के, और फिर स्वर्ग के, और सूर्य के, और सूर्य रूपी विश्व देवा जिन्हें कहते हैं। तो जो सोम है वो हमारे, उनका सोम का कंपैरिजन हमारे मन से है। क्योंकि यदि हम अपने भीतर देखें, एक तो सबसे पहले जो प्रकाश है जिसको हम छू नहीं सकते, क्योंकि प्रकाश केवल हम पे पड़ सकता है, प्रकाश को हम अपने हाथ में नहीं ले सकते। लेकिन जिस पे ये पड़ता है वो मन है, और वो उसकी तुलना सोम से होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है, सोम पे पड़ता है। तो इसलिए जो बाह्य रियलिटी है, उसका चित्रण भीतर की रियलिटी में, कि किस प्रकार से पिंड और ब्रह्मांड का जो ये इक्विवेलेंस है, उसको देखकर हम कैसे अपने भीतर के आकाश में उस प्रकाश तक पहुंचे, जिस प्रकार अपने शरीर तमस से उस ज्योति तक पहुंचकर हम अमर बन जाएंगे। क्योंकि जब तक हम पृथ्वी में हैं, अपने शरीर में हैं, पृथ्वी मर्त्य है, लेकिन जो चेतना है वो अमर है। जो असुर हैं, जो दैत्य हैं, वो मर्त्य हैं, लेकिन जो देवता हैं, क्योंकि वो चेतना के द्योतक हैं, वो ये सारे जो हम इसका उच्चारण भी करते हैं कि हमें तमस से ज्योति ले जाइए, मृत्यु से अमृत तक ले जाइए। तो ये सब कुछ
इसी जो ये रहस्य है उसका दोहराना है विभिन्न रूप से, और जिस प्रकार से अब दोहराए इन मंत्रों का रेजोनेंस है, जिससे हमारे तत्वों का शुद्धिकरण होता है, कि किस प्रकार से जो हमारे भीतर वो प्रवृत्तियां हैं, जो वृत्र है, जो इस प्रकाश को ढक लेती हैं, उनको हम कैसे हटाएं, और इसलिए वो फिर वो चमत्कार हो जाए यदि आप कर पाए। तो जो सारी सिद्धियां हैं, और यही योग है, जो सारी सिद्धियां हैं वो आप पे पहुंच जाएंगी, वो आपको मिल जाएंगी। तो वही आपका पुनर्जन्म भी है, और वही जीवन का पर्पस है। तो ये वेद कहता है। आपने वैसे भी जो देवताओं की जो विवेचना की है, तो देवताओं को चेतना के विभिन्न बिंदुओं को यदि माना जाए तो फिर अग्नि इसमें अग्रणी हो जाते हैं। मैंने सात अवलेकर जी का ऋग्वेद का भाष्य पढ़ना आरंभ किया है, और उसमें उन्होंने अग्नि का अर्थ अग्रणी से निकाला है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो अग्रणी है ही। यज्ञ में सबसे पहले आपने यज्ञ का वो आग को शुरू करना है, तो लेकिन वो एटिमोलॉजिकल, इसको आप कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक एनालिसिस, उससे आप अपने आप को गाइड करवा रहे हैं। लेकिन हम उससे आगे बढ़कर, क्योंकि शब्दों में यदि आप यास्क निरुक्त को देखें तो उसमें भी ये प्रश्न उठते हैं कि इस शब्द का क्या अर्थ है। जैसे जो गो है, जिसके बारे में अब ये वेस्टर्न स्कॉलर्स, विद्वानों का ये कहना था कि ये जो आर्य लोग हैं, गायों को लेके सब जगह लाखों गायों चाहते हैं, या जो दक्षिणा है वो इतने लाखों या करोड़ों गायों की मिल रही है। ये सब कुछ ये क्या है? केवल भौतिक पुरस्कार से के बारे में ही, ग्रीड के बारे में। लेकिन जो ये गायें हैं, जैसे हमें यास्क कहते हैं निरुक्त में, ये जो शब्द गो है, इसके विभिन्न अर्थ हैं। और जो पशु गो है, वो उसका तीसरा या चौथा अर्थ है। सबसे पहला अर्थ इसका सूर्य है, दूसरा अर्थ इसका प्रकाश है। तो ये शब्द हैं, और ये शब्द सबसे ज्यादा इसका प्रयोग होता है वेद में, गो का। तो इसमें कॉन्टेक्स्ट अनुसार अलग अलग मीनिंग आती है। और तो फिर आप ये दोबारा पूछिए, अगर आप मेरे पास वापस आए, है क्या वेद का रहस्य? है सबसे पहले वेद पाठ करके अपनी अपनी तत्व शुद्धि करके, अपनी मानसिक शुद्धि करके, वो रेजोनेंस पार कर कि अपने भीतर जो आवरण है, जो कि प्रकाश को हमसे दूर कर रहे हैं, और वो आवरण इसलिए है, सबसे पहले उसके लिए उसके कुछ कारण बायोलॉजिकल हो सकते हैं, या जो हमारे संस्कार हैं जो हमें मिले हैं, जिससे हमें ज्योति से परे कराया गया है, कि हमें क्रूरता को बढ़ाया गया है। क्योंकि एक रिजल्ट है कि जो यदि आप कुछ ज्यादा अभ्यास करें, पूरे जो ब्रेन का आर्किटेक्चर है, वायरिंग है, वो बदल जाती है। यदि आप कोई चीज ज्यादा करें, तो वो जो ब्रेन मैपिंग है, जो आउट, उसके कनेक्शंस बदल जाते हैं। तो ये सब चीजें ऋषि को मालूम थी। तो इसलिए ऋषि ने कहा कि आप वेद पाठ करो, मंत्र का उच्चारण करो, और इससे आपके तत्वों की शुद्धि होगी। तो आप में ही जो इंद्र हैं, वो आपके भीतर वृत्र का हनन कर आपको अमरत्व तक पहुंचाएंगे। तो ये वेद है। और इस वेद को फिर जब आप ये करेंगे, तो आपकी जीवन में क्या रुचि है, या आपका क्षेत्र क्या है जीवन का, किस रणभूमि पे आप हैं, तो उसी के अनुसार यदि आप लेखक हैं, तो आप में वो प्रवाह मिलेगा क्रिएशन का, कि आप
अधिक रूप से लिख पाएंगे, अलंकार कर पाएंगे सही रूप से। यदि आप साइंटिस्ट हैं तो आपको नई चीजें दिशा में आएंगी, आपको क्लैरिटी मिलेगी जो आप हाँ, ये बात मैं बताना चाहूंगा कि जो हमारी जो चेतना है, जो हमारे भीतर ईश्वर हैं, जो शिव हैं, उनमें वो सृष्टि भी करते हैं और संहार भी करते हैं, क्योंकि हर एक भी जो विचार है उसकी सृष्टि होती है और उसका अंत होता है। इसलिए जो शिव हैं वो काल का भी द्योतक है, इसलिए वो महाकाल भी है, और इसलिए काल पे ध्यान करके भी आप में वो सिद्धि मिल सकती है। तो इस पे बहुत ही अनूठा ज्ञान है, विभिन्न प्रकार का। इसीलिए देखिए आप एक तो कितने वेद में, ऋग्वेद में 1017 सूक्त हैं, और जैसे इसके बारे में हमने पहले भी बातचीत की है कि ये पूरे 1017 जो सूक्त हैं, ये एक रहस्य दिखाते हैं जो कि ऋषि को मालूम था कि जो सूर्य और चंद्रमा दोनों 108 अपने वृत्त से, अपने डायमीटर से 108 गुना दूर पृथ्वी से हैं। तो इसीलिए 108 बार पूजा की जाती है, 108 नाम हैं देवता के या देवी के, कि आप एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक जर्नी, यात्रा करें अपने शरीर से जो कि धरती है, वहां से अपने भीतर के सूर्य तक, अपने के भीतर के शिव जी तक। तो बहुत ही अनूठा ज्ञान है वेद में। और और मेरा तो ये कहना है कि जो कि इस समय पूरे जीवन, विश्व के वैश्विक जीवन में जो इस समय फंडामेंटल विषमताएं पहुंच गई हैं, क्योंकि एआई के कारण और सोशल मीडिया से ये नहीं जानते कि जीवन का अर्थ क्या है। तो इन सब का उत्तर आपको वेद और योग से ही मिल सकता है, और ये पूरे विश्व तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये पूरी मानवता के लिए है, ये वेद पूरे मानवता के लिए है। और इसमें मैं तो ये मानूंगा कि महर्षि अरविंद के ग्रंथ, उनके जो लेख, जो बाद में पुस्तक बनी, के ग्रंथ द सीक्रेट द वेदा का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जी, मैंने आपसे ये भी निवेदन किया था कि जो चेतना के बिंदुओं को जो माना गया है देवता, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए, वो उसके पीछे ये देवता बात ये है देवता क्या है, कि इनके ऊपर जो विवाद होता है कि देवता अंततः क्या है। देखिए 33 करोड़ देवता है, 33 कोटि देवता है, ये देवता अंततः क्या है? बृहद बृहद अरण्यक उपनिषद में इस पे एक संवाद है कि कितने देवता हैं। 33 है, 33 कोटि जो है वो गलत अनुवाद है। 33, और ये 33 क्या है? 12 आदित्य के हर एक महीने में एक अलग, अपने चेतना में उसका एक अलग रूप होता है। तो हर एक सीजन का, हर एक महीने का एक 12, 11 रुद्र, और जो रुद्र हैं ये चेतना पे आवरण है, तो हो गए 23। 8 वसु जो दिशाएं हैं, 31, और बाकी जो 2 हैं वो आप विभिन्न प्रकार से उसका गिनती होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो कि जो लेंस है। देखिए, रियलिटी एक है, चेतना एक है, ब्रह्मन और ब्रह्म एक है, लेकिन और पुरुष एक है, और जो पुरुष का प्रकाश है, शिव रूपी जो प्रकाश है, वो जैसे यदि लेंस के द्वारा जाए तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो यही जो प्रकाश है, ये विभिन्न लाइट्स में, क्योंकि जो फिजिकल ब्रेन है ये एक लेंस रूपी है, तो ये विभिन्न लाइट्स में विभाजित होकर जो माइंड के ऑर्गन्स हैं, जो ब्रेन में
डेफिनेट सेंटर्स हैं ऑफ डिफरेंट कैपेसिटीज, जैसे कि देखने की कैपेसिटी, यदि वो कैपेसिटी, वो ब्रेन का वो सेंटर डैमेज होए तो फिर व्यक्ति देख नहीं सकता, चाहे उसकी आंखें बिल्कुल ठीक ना हो, या कोई और ब्रेन में इंजरी हो जाए या स्ट्रोक हो जाए तो बोलने की कैपेसिटी चली जा सकती है, या शब्दों को पहचानने की कैपेसिटी खो जा सकती है, चाहे व्यक्ति बिल्कुल हर एक चीज को देख पाए, लेकिन वो एक स्पेसिफिक यूनिक कैपेसिटी चली जाती है। तो ये जो देवता है, ये हमारे भीतर वो शक्तियां हैं, लेकिन क्योंकि आंखें नहीं देखती, उपनिषद में भी इसका वर्णन है, आंखें नहीं देखती, कान नहीं देखते, ये तो केवल यंत्र हैं। ये वो शक्ति तक जो भी सेंसरी सेंसेशंस आ रही हैं, ये उस भीतर की शक्ति तक पहुंचाती हैं जहां पे बात सुनी जाती है, या एक चित्रण को देखा जाता है, या आप किसी चीज को फील करते हैं, टच करते हैं, सब चीजें अपने भीतर वो पहुंच जाती है। तो इसलिए न्यूरोलॉजिकली ये बिल्कुल कंसिस्टेंट है कि जो हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हैं जिसमें जिनको अगर आप डैमेज करें तो शक्तियां जाएंगी, लेकिन ये आप नहीं सिद्ध कर सकते, प्रमाणित नहीं कर सकते कि उन्हीं में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि उनमें नहीं हो रहा है। जो ये सब कुछ हो रहा है ये फिजिकल रूप, ये फिजिकल प्रोसेसिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यदि ये फिजिकल प्रोसेसिंग से हो सकता तो फिर कंप्यूटर में भी चेतना आती। लेकिन अब ये सब लोग मानने, और बहुत मोस्ट पीपल ये मानने लगे हैं कि कंप्यूटर्स कभी कॉन्शियस नहीं होंगे, क्योंकि ये प्रोसेसिंग में नहीं है। जो चेतना है ये हमारे शरीर में नहीं, ये तो इसलिए जो ये देवता हैं, ये हमारे भीतर की शक्तियां, उनके आप ये मान लें कि प्रोजेक्शंस from consciousness, projections into definite specific centers in the brain, लेकिन हमारे भीतर है। लेकिन आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे हमारे भीतर ये सब कुछ हो रहा है वैसे इस पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है, इसलिए शक्तियां पूरे ब्रह्मांड में भी इस रूप में, किसी रूप में उपस्थित हैं, ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन वो उस पर और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। जी, तो आज हम बात कर रहे हैं महर्षि अरविंद जी की पुस्तक सीक्रेट ऑफ द वेदास के बारे में, और प्रोफेसर सुभाष काक जी ने उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। आप सभी लोग यदि उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे तो और भी उसमें से विमर्श उत्पन्न होगा, जिसके बारे में फिर हम आगे और भी बात कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सुभाष काक जी, और मुझे आशा है कि इस आपके आख्यान से लोग प्रेरित होंगे, पहले तो इस पुस्तक को पढ़ने के लिए, और बाद में वेदों का अध्ययन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी, धन्यवाद, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।